चा करना आता है? चा करके दिखाओ, कैसे करती हो चा? ओह वाओ, ऐसे क्या करती हो? पीछे करो, पीछे करके दिखाओ। ये देख, अच्छा पहले ये साफ कर लेते हैं। चलो आप करके दिखाओ। ओह चा, चा, नो बेबी, नो, नो बेबी, नो, नो नो नो। चलो चा करो, चा, फिर चा करके दिखाएं। विराल को चा करना आता है भाई, वाओ। चा करो, मुंह में नहीं डालो, ऐसे लेके चा नीचे नहीं उतारना विराल, ऐसे, वाओ वाओ वाओ। चलो अब बस, अब सो जाओ। ऐसे नहीं, अब सो जाओ। बोलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज कर दो, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय। नहीं है मूड। चलो जी, मिराल ने तैयारी कर ली है, रोजा रख लिया, अब मिराल सोने लगी है, ठीक है। ओ अल्लाह, तो पढ़ी नहीं आपने। ओ नो, ओ नो, ओ नो 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 नो, ओ नो। अच्छा चा करो, मेरी बेटी को चा करना आता है, चा करो जल्दी से, चा करके दिखा दो हमें, चा कैसे करती हो? हाँ चा करके दिखाओ मिराल, चा करो। छोटी 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 बोटी, छोटी 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 बोटी, ये छोटी सी बोटी है हमारी बोटी। अच्छा चा करो जल्दी से, चा करो, चा करके दिखाओ मम्मा को, फिर मम्मा दादा को दिखाएंगी, ठीक है। मम्मा दादा को दिखाएंगी, ठीक है। ये वाली वीडियो आपके दादा को दिखाऊंगी, ठीक है, ठीक है। विराल कर दो ना एक दफ़ा चा, एक दफ़ा बस, लास्ट टाइम, फिर नहीं कहूँगी, पक्का प्रॉमिस, कर दो ना, नखरे ना करो। ओ वाओ चा नो 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 नो, मुंह में नहीं डालते, सिर्फ ऊपर डालते हैं बस। चलो बस, अब गुड नाइट कर दो, अब गुड नाइट कर दो, गुड नाइट, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है जी आप सबकी। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। जी जनाब, ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी और यहाँ मैं घर आ चुकी थी और मैंने आते ही मशीन लगा ली थी, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन रहती है अगर कपड़े ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं तो मुझे होता है कि मैं फटाफट बस कपड़े मेरे जो है ना वो वॉश हो जाए। 7:30 हो चुके हुए थे। मैंने कहा कि अगर मैं उठ के लगाऊंगी तो बहुत ज़्यादा धूप होगी, गर्मी होगी, तो मुझसे नहीं धोए जाएंगे, लिहाजा मैं धो धा के फिर ही सोऊं। बस ये मशीन जो है मैं वॉशरूम ही लगा लेती हूँ और वॉशरूम में रख कर आराम से धुल जाते हैं वहाँ पे, फिर वॉश होके फिर ड्रायर भी हो जाते हैं। बस यहाँ मैं किचन में आ चुकी हुई थी और साथ साथ किचन के भी एक दो काम थे वो भी सेट कर रही थी, और साथ साथ मशीन में कपड़े लगे हुए थे। और यहाँ पे सब कुछ गन बंद हुआ था। गन बंद से मुराद के मट्टी मट्टी हुआ था। 2 दिन हो चुके थे, आंटी नहीं आई थी। आंटी को मैंने आपको बताया कि मैं कम ही बुलाती हूँ जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है। अदरवाइज़ फिर ये होता था कि आंटी एक दिन छोड़ के एक दिन बाद आ जाती हैं, जब मतलब उनको कंफर्टेबल फील होता है। मैंने, क्योंकि मेरे घर में ना बच्चों वाला घर नहीं है और इतना गंद भी नहीं होता, इस वजह से इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती सफाई की। बस 1-2 दिन के बाद भी हो जाए तो ठीक है, ठीक रहता है। यहाँ जी मेरे पास ये जार फ्री हो चुका हुआ था, तो मैंने सोचा इसके अंदर मैं ये देसी घी मूव कर दूँ, और ये थोड़ा सा ही रह गया था। अब इंशाल्लाह आगे जाके फिर दोबारा बनाएंगे मलाई का देसी घी। और यहाँ पे कपड़े वॉश हो चुके हुए थे, सब कपड़े डल गए थे, और अभी जो है ज़रा तारें वगैरह नहीं है मेरे पास, इस वजह से मैं दीवारों पे डाल देती हूँ। और यहाँ पे जो है जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ उस दिन मेरी कोशिश होती है मैं हर चीज़ ही धो दूँ, इवन कि कुछ भी पड़ा हो ना, मैं सब कुछ। यहाँ पे मशीन भी वॉश हो गई थी और इसको मैंने सूखने के लिए रख दिया था। जब आंटी को मैंने बुलाया हुआ था, लेकिन जो है फिर मैंने आंटी को कॉल करके ख़ुद ही मना कर दिया, क्योंकि लाइट चली गई थी। 9 बजे मैं तकरीबन फ्री हुई थी मशीन से, और उसी टाइम ये लाइट जा रही थी हमारी। मैंने ये क्लिप भी रिकॉर्ड कर लिया कि जैसे मैं फ्री हुई हूँ मशीन से तो साथ ही जो है ना वो लाइट चली गई, टन टन। और बाहर जो है कपड़े सूखने के लिए डले हुए थे। यहाँ तेज़ धूप निकल आई थी, फिर मैंने साथ ही संगवा भी दिए थे कपड़ों को। संगवाने से मुराद है कि मैंने तय लगा के उनको शिफ्ट कर दिए थे कबर्ड में, क्योंकि धूप तेज़ थी और वैसे भी ड्राई हुए हुए थे कपड़े, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी ज़्यादा देर बाहर रखने की। हवा लगी और थोड़े से सूख गए थे, मैंने साथ ही अंदर रख दिए। 11:30 लाइट आई, उसके बाद जो है फिर हम सोए। फिर कुछ था नहीं क्लिप रिकॉर्ड के लिए, ये पीछे मैंने आपको जो क्लिप गुजरा है यहाँ पे
शवारमा बन रहा था अफ्तारी के लिए। अफ्तारी वाला क्लिप भी मैं मिस कर गई, वो भी नहीं ले सकी। आजकल ना ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुद ही फ़ील कर जाती हूँ कि यार रोज़ एक-एक चीज़ क्यों दिखाऊँ, रोज़ ही एक जैसी चीज़ हो जाएगी, वो सेम हो जाएगा। इस वजह से ना मैं कोशिश करती हूँ कि छोटे-छोटे क्लिप्स बना लेती हूँ। अगर सेम भी कुछ नज़र दिखाना हो तो फिर मुझे होता है कि मैं छोटे-छोटे क्लिप्स बना लेती हूँ। यहाँ भी बस अफ्तारी हो चुकी थी हमारी, मैं और मिराल अफ्तारी के बाद थोड़ी देर इसी तरह खेलते हैं, हँसते हैं और यहाँ मिराल जो है ना फुल टाइम लगी हुई थी मेरे साथ। पीछे इतनी आवाज़ें होती हैं मेरे कि मैं ओरिजिनल आवाज़ तो लगा ही नहीं सकती, मुझे वॉइस ओवर ही करनी पड़ती है। और मिराल को मैं क्यों ना दिखाऊं, क्योंकि मिराल के नाम से तो चैनल है, इसका तो बनता है बीच में एंट्री डालना अपना। बस यहाँ पे फिर ना हमने ईशा की नमाज़ पढ़ ली थी। आज लैलतुल कदर 27वीं शब थी, इबादत की रात थी। अल्लाह पाक हम सब की बातें कबूल करें, हम सब के रोज़े कबूल करें और तमाम बे औलादों को नेक औलाद दें और तमाम के नसीब नेक और अच्छे करें, आमीन सुम्मा आमीन। बस यहाँ पे जो है मिराल अपने मामू के साथ बाहर गई हुई थी और ये उन्होंने ना मिराल का क्लिप बनाया और ये देखें जी कैसे बैठी है। इसको बाहर जाके ये घर में सोती ही नहीं है और जब बाहर चली जाती है मज़ीद फ्रेश हो जाती है। यहाँ पे ये लोग वापसी पे जो है ना कटोरी चाट शायद इसे कहते हैं, हाँ कटोरी चाट लेकर आए थे। ये बहुत मज़े की थी और मैं जो थी वो घर पे इबादत कर रही थी और बस बीच में ये वक्फ़ा लेती रही हूँ खाने पीने का। थोड़ा बहुत खाना भी चलता रहता है, खाना पीना भी चलता रहता है। और यहाँ पे फिर मिराल आ गई है। ये ना अकेली लेटी हुई खेल रही थी, ये मैंने चुपके से इसका ना वो कर लिया था, क्लिप बना लिया था। ये अकेली लगी हुई थी बेचारी, मस्त होकर आराम से लेटी हुई थी सुकून से। बस ये घर आई थी, फिर मैंने इसके कपड़े वगैरह चेंज किए, इसको फिर मैंने लिटा दिया था, लेकिन ये सो ही नहीं रही थी। इसको पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम होती है, रात को नहीं सोती है। रात को इसको होता है कि मुझे बिल्कुल ना सुलाओ, रात को बहुत तंग करती है सोते हुए। वैसे अब सहरी टाइम मैं इसको उठाती रही हूँ तब बिल्कुल नहीं उठी है, तब इसने उठने की ज़हमत ही नहीं की। बस यहाँ पे फिर थोड़ी देर बाद मिराल सो गई थी, उसके बाद थोड़ी देर के बाद सहरी हो गई थी। ये सहरी में बन रहे थे चकोर पराठे, दही था और ये मेरी बहन बना रही थी परांठे। अम्मी की एक रोटी सूखी बननी होती है तो ये रुमाल में वो सूखी रोटी थी और कीमा और पालक था हमारे पास सहरी में आज। यहाँ मैं कुछ चीज़ें साथ साथ दे भी रही हूँ और हमने फिर सहरी बस जी यहाँ पे हम लोग सहरी करके फ्री हो जाएंगे। और कुछ मैं सहरी का व्लॉग इसलिए भी शेयर नहीं करती क्योंकि उस टाइम इतनी जल्दी होती है कि हर चीज़ बिखरी सी होती है, तो फिर मैं कहती हूँ कि यार अब इतना भी पर्सनल ना खुल जाओ, इस वजह थोड़ी एहतियात करती हूँ। बस फिर नेक्स्ट डे हो गया था, मैं अम्मी के घर से अपने घर चली गई थी, वहाँ से सो के वापस आ गई थी। सोने ही जाती हूँ यार। और यहाँ पे आज 27वीं का ख़त्म हुआ और ये मैं बिरयानी की शक्ल दिखा रही थी, बहुत लजीज बिरयानी थी। और जो है यहाँ पे मैक्रोनी समोसे की तैयारी हो रही है। यहाँ मैंने फ्रूट चाट बना ली थी और आज जिस दिन हमारे घर ये न्याज वगैरह होती है, मतलब कि ख़त्म दिलता है ना, तो फिर उस दिन हम कुछ ज़्यादा नहीं बनाते। और जिस दिन चावल हो ना स्पेशली, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम कुछ ज़्यादा चीज़ें ना बनाएं। ये भी हमसाओं के घर से आया था और ये जो जलेबी है ये भी हमसाओं के घर से आई थी। ये शरबत भी हमने बना लिया था, तो इसलिए कि हम चावल इजीली खा सकें। अगर हम अफ्तारी अच्छी से कर लेंगे तो हमसे फिर ये अच्छी लजीज बिरयानी नहीं खाई जाएगी, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं किया आज। और बस अफ्तारी का टाइम बहुत करीब है, थोड़ी देर में अफ्तारी हो जाएगी और फिर हम वो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।